हेलो नमस्कार साथियों। आज हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शिक्षा मनोविज्ञान विषय। शिक्षा मनोविज्ञान विषय आपका बीएड फर्स्ट ईयर का विषय है और यह विषय आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट में आता है। साथियों, ये विषय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, शिक्षा मनोविज्ञान। साथियों, हमारा ये यूपी टेट में 30 नंबर का आता है और सी टेट में यहाँ से 30 नंबर का आता है और सुपर टेट में आपका यहाँ से 20 नंबर का आता है। साथियों, तो हम शुरुआत कर रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट वाले विद्यार्थियों के लिए। साथियों, आज हम शिक्षा मनोविज्ञान को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में माना जाता था। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना प्रारंभ किया गया। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति गैरेट के अनुसार लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर के हुई, साइकी प्लस लॉक्स। साइकी का अर्थ होता है आत्मा तथा लॉक्स का अर्थ होता है अध्ययन करना। साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। साथियों, आत्मा शब्द को आधार मानकर 16वीं शताब्दी में सर्वप्रथम प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना जाता है। आत्मा शब्द की स्पष्ट व्याख्या नहीं होने के कारण 16वीं शताब्दी के अंत में यह परिभाषा अमान्य हो गई। 17वीं शताब्दी में इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी व सहयोगी थॉमस रीड ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहने वाले आपके पोम्पोनोजी थे। बाद में यह परिभाषा भी अमान्य व अपूर्ण अर्थ होने के कारण 18वीं शताब्दी में अमान्य कर दी गई। 19वीं शताब्दी में विलियम वुंट, विलियम जेम्स, जेम्स अली, टिचनर, वाइस आदि के द्वारा मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया। इस परिभाषा को भी अपूर्ण अर्थ होने के कारण अमान्य कर दिया गया। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिंग शहर में 1879 को प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला खुली। भारत में 1915 में कलकत्ता में सेनगुप्त द्वारा स्थापित प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की गई। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। विलियम मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द की निंदा की। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन और इनके अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल व थॉर्नडाइक हैं। साथियों, हम बात कर रहे थे आत्मा के विज्ञान की, मन के विज्ञान की, चेतना के विज्ञान की और व्यवहार के विज्ञान की। अब हम कुछ परिभाषाएं बताएंगे। वाटसन की परिभाषा थी कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहूं सो बना सकता हूं। वुडवर्थ के अनुसार, वुडवर्थ की जो परिभाषा थी वो ये थी, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन व मस्तिष्क का त्याग किया और फिर उसने अपनी चेतना का त्याग किया और आज वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार की विधि स्वरूप को स्वीकार करता है। मैकडूगल कहता है,
मनोविज्ञान व्यवहार व आचरण का विज्ञान है। साथियों, नेक्स्ट परिभाषा है स्किनर की, मनोविज्ञान व्यवहार व अनुभव का विज्ञान है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार शुद्ध, निश्चित, सकारात्मक और धनात्मक विज्ञान है। क्रो एंड क्रो के अनुसार मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है। मन के अनुसार आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज है। स्किनर कहता है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं या फिर क्षेत्र हैं: सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, तुलनात्मक मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान या बाल विकास, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, विकासात्मक विज्ञान, निदानात्मक, उपचारात्मक और क्लिनिकल मनोविज्ञान, परा मनोविज्ञान, पशु मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान। ये मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं थी, कुछ क्षेत्र थे। अब हम बात करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूडोल्फ गायकल ने किया था। विलियम जेम्स ने दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को मुक्त कराया। मुक्त कराने वाला, स्वतंत्र कराने वाला दर्शन शास्त्र से जो मनोवैज्ञानिक था वो विलियम जेम्स था। और अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स को ही माना जाता है। मनोविज्ञान की शाखा शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में मानी जाती है। बाद में थॉर्नडाइक, जड, टर्मन, फ्रोवेल, हर्वल आदि के प्रयासों से 1920 में शिक्षा मनोविज्ञान को स्पष्ट स्वरूप प्राप्त हुआ। तो साथियों, अब हम बात करते हैं कि प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक को माना जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का सूत्रपात रूसो ने किया। उन्होंने अपनी पुस्तक एमिल में लिखा है, शिक्षा संस्कृत के शिच धातु से बनी है। रूसो के अनुसार बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। क्रो एंड क्रो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से वृद्धावस्था तक एक व्यक्ति के सीखने के अनुभवों का वर्णन और व्याख्या करता है। फ्रोवेल के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बालक अपनी जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। स्किनर के अनुसार मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ट्रो के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षणिक परिस्थितियों का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन है। साथियों, या फिर शिक्षा के अर्थ की हम बात करते हैं। बालक की अंतर्निहित योग्यताओं को बाहर निकालकर उसके व्यवहार में परिवर्तन करना ही शिक्षा कहलाता है। इंग्लिश में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एडुकेयर और एडुसियर। एडुकेयर का अर्थ होता है पालन पोषण करना और एडुसियर का अर्थ होता है आगे बढ़ना, अर्थात मानव व्यवहार का अध्ययन कर उसमें परिवर्तन या परिमार्जन करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति एक वैज्ञानिक है, नियम व सिद्धांतों का प्रयोग करती है और किसी भी वैज्ञानिक पद्धति में हम उसका अध्ययन कर सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं। अतः मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन करता है जिसका कि निरीक्षण किया जा सकता है। साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद साथियों।